Now, shocking details are consistently emerging from Pune, wherein the deadly crash in which a speeding Porsche being driven at a high speed crashed into a bike, resulting in the subsequent death of 2 engineers from Madhya Pradesh. 2 doctors from Pune's Sassoon General Hospital have been arrested in the Porsche crash case on the charges of manipulating a blood sample and destruction of evidence in the case. The police arrested Dr. Ajay Tawde, head of forensic department of the hospital, and Dr. Srihari Harnoor, the chief medical officer of Sassoon. The crime branch is probing the case currently. Meanwhile, the Pune police arrested the grandfather of the boy, claiming that both the teenager's father and the grandfather pressured the family's driver to take blame for the accident by offering him money and giving threats. The Joint Commissioner of Police was also seen leaving from the CP office in Pune after meeting of senior police officials regarding the accident case. Meanwhile, Pune CP Amitesh Kumar is briefing over Porsche car accident updates. Take a listen. करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी, इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। आज हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और पुलिस कस्टडी रिमांड की रिक्वेस्ट करेंगे। इस मैटर में ससून हॉस्पिटल्स की डीवीआर सीसीटीवीज ताबे में आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ली गई है और इस मैटर की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इस मैटर में अभी तक टोटल, मैं आपको बताना चाहूंगा क्लैरिटी के लिए, कि टोटल 3 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं। 304 आईपीसी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो पहला दिन फर्स्ट ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड अभी ऑब्जर्वेशन होम में है। उस केस में ये जो मैं अभी बताया वो सेक्शंस बढ़ाए गए हैं और उसमें 2 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है। उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर को भी आरोपी इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में किया गया है। उनका भी प्रोडक्शन वारंट लेकर के उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सेकेंड ऑफेंस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जो जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर और पब संचालकों पे दाखिल हुआ था, उसमें सभी आरोपी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। थर्ड ऑफेंस जो किडनैपिंग का दाखिल हुआ था, उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड के ग्रैंडफादर फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं और उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर को प्रोडक्शन पे लेने के लिए एप्लीकेशंस मूव की गई है और उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इस मैटर में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कोऑर्डिनेटेड दृष्टि से युद्ध पात्री पे, वॉर फुटिंग पे इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जो कोई भी इस मैटर में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़क कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको पूर्व संदेह था जिस प्रकार से इस केस में डिले किया जा रहा था? क्या आपको पूर्व संदेह था और क्या यही कारण था कि आपने दूसरा ब्लड टेस्ट करवाया था? यस, जब ये प्रिलिमिनरी फिजिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आई थी और वो टोटली उसमें कोई भी अल्कोहल का ट्रेस या जो फिजिकल अपीयरेंस में पूरी उसकी क्लीन शीट दी गई थी और उसके बाद कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेस के तहत कुछ इंफॉर्मेशन आई के वजह से एक दूसरे सरकारी हॉस्पिटल जो औंध में स्थित है वहां पे इस जुवेनाइल एक्यूज्ड का गुप्त तरीके से सैंपल ली गई थी और फोरेंसिक को उसकी डीएनए सैंपलिंग करके ये और ससून का सैंपल सेम व्यक्ति का है क्या, ये निश्चित करने के लिए हमने आग्रह किया था। सर, ब्लड सैंपल जो है वो पुलिस की देखरेख में लिए जाते हैं। ऐसे स्थिति में जो पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे, तो क्या इसके लिए पुणे पुलिस कल्पेबल नहीं है? क्या उन अधिकारियों के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे जो इसमें? मैंने ये बोला है कि इस मैटर में हमने सीसीटीवी फुटेजेस भी ताबे में, डीवीआर और सीसीटीवीज का फुटेजेस ताबे में लिया है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, जो रिपोर्ट आई है, फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आई है, सॉरी, मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेजेस पे है। ये सभी एक्टिविटी कल शाम फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की है।
अभी 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, तीसरा आरोपी का प्रोडक्शन वारंट की कार्रवाई की जा रही है। विचारपूस और पूरी इंटरोगेशन अरेस्टेड एक्यूज्ड का और सभी प्रकार की टेक्निकल एविडेंस हस्तगत की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो रिपोर्ट आई है दोनों, चाहे ऑन की हो और ससून की हो, फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसमें अल्कोहल ट्रेसेस को लेकर क्या रिपोर्ट सामने आई है बताएं। देखिए, ससून हॉस्पिटल की सैंपल तो उस व्यक्ति का था ही नहीं, इसलिए अल्कोहल आना या नहीं आना इट इज एन इररेलेवेंट फैक्ट, बट उसमें अल्कोहल नहीं आया है। औंध की रिपोर्ट ये डीएनए के दृष्टि से ली गई थी, परंतु औंध की जो सैंपलिंग हुई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 18 टू 20 आवर्स के बाद की सैंपल लेट नाइट आवर्स में ली गई थी, इसलिए उसमें किसी प्रकार का अल्कोहल आने की संभावना नहीं थी, किसी प्रकार की अल्कोहल की कंटेंट उसमें नहीं आई। जी नहीं, ये हमने बार बार बताया है, शुरू से हम बता रहे हैं कि ये केस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का है। ये केस 304A अंतर्गत रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का नहीं है, जिसमें कि अल्कोहल की कंटेंट रेलिवेंट फैक्ट होती है। हमारे इस केस में अल्कोहल की रिपोर्ट इज एन इररेलेवेंट फैक्ट और हमारे इन्वेस्टिगेशन को किसी प्रकार से डिरेल नहीं करेगा, किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आई। सर, आपकी जो जनरल इंक्वायरी चल रही थी, क्या उसमें अभी पिज्जा बर्गर वाली कहानी स्टैब्लिश हो पाई, क्या वो सब दिया गया था? हमने ये बताया है कि जो प्राथमिक तौर पे जो दोषी अधिकारी पाए गए थे वो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इसमें प्रत्येक दिशा में तपास और इंक्वायरी शुरू है। जो भी कोई दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर आप डिनाई कर रहे थे, आप डिनाई कर रहे थे, हिंदी चल रहा है, हिंदी चल रहा है, मराठी का हाथ में मात्र अल्कोहोल आरोपीला पहिल्यांदा ज्यावेळी ससूनमध्ये मेडिकलला नेलं त्यावेळी पोलीस त्याच्या सोबत होते, त्यावेळी हे ब्लड सॅम्पल बदलण्यात आले। मैंने ये इस विषय पे ऑलरेडी बताया है कि हमने सीसीटीवी फुटेजेस हमने लिया है ससून का। जो भी बात सामने आएगी सीसीटीवी फुटेजेस के अनुषंगाने उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। Okay, so of course, more shocking developments coming in as far as the Pune Porsche crash is concerned. Sassoon Hospital blood samples thrown in the dustbin swapped with blood samples of another person. Police has been able to retrieve DVR and CCTV footage and will nab the individual responsible for the negligence, is what we have, of course, heard right now. My colleague Roshali Kadam with us on the broadcast. Roshali, take our viewers to the latest developments that are coming in as far as this case is concerned. It's getting murky as information unravels. Indeed, it's every day some shocking revolution, some shocking information is coming out. We have seen that so far the arrest has been made of the juvenile as well as his father and the grandfather as well. We are also learning that apart from all this, it was a grandfather who gifted this juvenile this luxury car just 2 months back on the day of a few months back on his birthday. Knowing the fact that he is a minor, he was gifted with the luxury car, and we know that the kind of revolution that is coming in this case, we have seen that how the driver has been kept inside, he was locked and he was forced to, accept the crime which he has not committed. Here again, the new revolution which has come up where the Sassoon Hospital HOD of the blood department as well as the CMO has been arrested. 2 doctors have been arrested in this case. Now, let me tell you a little bit in depth in this. The Sassoon Hospital, the minor was taken at around 11 a.m. During his test. The blood sample was replaced with the person blood sample who was not consumed alcohol. So certainly in the particular report, the alcohol was absent, and that was the triggering point where the police have felt that there is a suspicion that the report may not be the true one, and that's why they have conducted the medical test once again.
without informing anyone, the Aundh doctor have come up over there from the adjoining area, and they have conducted this test in which both the blood sample report were completely different, and Right. post that the two doctors have been arrested. So certainly the revolution, I mean, every information which is coming, it is very shocking. Yeah. This entire machinery was engaged to save this particular minor. This is what we are getting as well as the new information is coming. But now the police commissioner of Pune has made it very clear that all the CCTV footages will be checked, and no one will be spared. Here again, the question is, while taking the blood sample at the Sassoon hospital, some police officials were also there. Whether police will take action on them as well on this. After getting all the CCTV footage of the Sassoon hospital, the police will take appropriate action. This is what the CP of Pune has made it very clear while just briefing media. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.